अरे यार राहुल, सही से करो। जब तक मैं आपको बताती नहीं हूँ ना कैसे करना है, तब तक आप काम सही से नहीं करते। अरे पापा, आप यहाँ पर? बेटा, मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा अपनी बेटी से मिलता चलूं। और ये क्या, दामाद जी पोछा लगा रहे हैं। अरे पापा, आप इसको छोड़ो ना, ये तो अपना काम कर रहा है, आप अंदर आओ ना। अरे बेटा, अगर मैं अंदर आऊंगा तो देख ये सारा गीला हो रहा है, पैरों के दाग लग जाएंगे, गंदा हो जाएगा। अरे पापा, दोबारा लग जाएगा यार, आप आओ जल्दी। लेकिन अरे पापा जी, आप आ जाइए, कोई बात नहीं। मैं वैसे भी सफाई कर रहा हूँ, अगर गंदा हो भी गया तो मैं दोबारा साफ कर दूंगा। आप आइए। और पापा कैसे हो आप? और मम्मी कैसी हैं? मम्मी को भी साथ लेके आ जाते ना। सब ठीक है बेटा, इतनी दूर से पैदल चल कर आया हूँ, प्यास लगी है, कम से कम एक गिलास तो पानी पिला दे। अरे हाँ, एक सेकंड। राहुल, पानी लेके आना, पापा को प्यास लगी है। हाँ, अभी लाया। ये लीजिए पापा। अच्छा पापा जी, और कुछ लेंगे? चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? पूछ क्या रहे हो राहुल? सीधा चाय बना दो ना, तुम्हें तो पता है पापा को चाय कितनी पसंद है। और हाँ, चाय के साथ पकोड़े वगैरह भी कर लेना, क्योंकि पापा ना खाली चाय नहीं पीते। ठीक है पापा? और हाँ, आज आप डिनर करके जाओगे, और एक काम करना, पापा के लिए डिनर में पनीर बना लेना, पापा को पनीर बहुत पसंद है। हाँ, टेंशन मत लो, मैं बना दूंगा। बेटा, ये सब क्या है? दामाद जी घर के काम क्यों कर रहे हैं? नौकरानी कहाँ गई? वो पापा, मैंने नौकरानी को हटा दिया। यार पापा, आपको तो पता है ना, नौकरानी महीने के 12,000 रुपए ले रही थी, और सही से काम भी नहीं लग रहा था मेरे को उसका, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। इसी बहाने मेरे 2 पैसे बच जाएंगे ना। और आपको पता है कि राहुल की जॉब छूट गई है, पिछले 7-8 महीने से वो घर पर है। अभी मैंने नौकरानी हटाई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको फालतू में पैसा क्यों देना, वैसे भी ये घर पे तो पड़ा ही है, यही काम कर लेगा। ऐसे पापा मेरे 2 पैसे बच जाते हैं। और वैसे भी पापा, राहुल करता क्या है, घर पे ही तो पड़ा रहता है, हाथ पैर चला लेगा, इससे बढ़िया 2 घर के काम कर देगा, मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। इस बहाने मेरे 2 पैसे बचेंगे पापा। आपको तो पता है ना, मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ अभी, और जब मैं काम नहीं करती थी, घर पे रहती थी, तो मैं घर के काम करती थी। इक्वालिटी पापा। अब जब मैं बाहर जाके सारे काम कर रही हूँ, तो उसको भी घर पे रह करके घर के सारे काम करने चाहिए ना। तो बस। बेटा, ऐसे दामाद जी घर का काम करेंगे, पोछा लगाएंगे, झाड़ू करेंगे, बर्तन मांजेंगे, तो कितना बुरा लगेगा बेटा। आज तो मैं आया हूं, और कल को कोई और आ गया और उसने देखा कि दामाद जी ये सब घर के काम कर रहे हैं, तो बेटा हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? अरे पापा, आप किस जमाने में जी रहे हो? 21st सेंचुरी है, पता है आपको। अब ये टाइम है, अगर पत्नी बाहर जाके काम कर रही है ना, तो पति का फर्ज बनता है कि वो घर संभाले, घर गृहस्थी संभाले, सारे घर का काम करे जो पत्नी करती है। और अगर मैं घर पे रह रही होती तो मैं चुपचाप ही सारे काम करती, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और आपको तो पता है ना पापा, मैं बाहर जाके काम करती हूँ, और मैं पूरे दिन बाहर का काम करती हूँ, फिर घर पे आके घर का काम करूंगी, तो ऐसे तो मैं पूरे दिन काम ही करती रहूंगी। मेरे लिए तो खुद के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। आज मेरी छुट्टी है तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, वो काम कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे बेटा ठीक है, तू काम करती है और दामाद जी घर का काम करते हैं, कम से कम तू आज घर पर है तो दामाद जी का तो हाथ बटा। मैं तुझे देख रहा हूँ, तू आराम से बैठी है और दामाद जी पर ऑर्डर किए जा रही है। ये कहाँ की इंसानियत है बेटा? कभी चाय लिया, कभी पानी लिया, कभी झाड़ू मार दे, ऐसे कोई अच्छा लगता है बेटा? अरे यार पापा, प्लीज चुप रहो, मेरे से और नहीं हो पाएगा। मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ ना, बहुत बड़ी बात है ये। और आपको पता नहीं होगा, ऑफिस से आने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, मेरे बस की नहीं होती घर के काम करने की। बेटा, पत्नी का फर्ज होता है, वो घर के और बाहर के काम दोनों कर लेती है। अरे राहुल, मैंने तुम्हें बोला था ना यहाँ पे सही से साफ सफाई करना। तुम्हें जब तक बोला नहीं जाता ना, तब तक काम नहीं करते तुम सही से। देखना कितनी मिट्टी है, साफ करो यार इसको। अरे माफ करना यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं भी कर देता हूँ। दामाद जी रुकिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो मैं शोभा नहीं देता कि घर के काम करना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना और लोगों को पानी पिलाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। ये सारे काम तो मेरी बेटी के हैं ना। अरे पापा जी, वो क्या है ना, अंकिता ने नौकरानी को काम से निकाल दिया, अब उसके बाद
घर के जो भी काम है, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब मैं ही करता हूँ। वो क्या है ना, जब से मेरी नौकरी चली गई है, अंकिता को ये लगता है कि मैं घर पे पड़ा पड़ा सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ और इस घर पे बोझ हूँ। तो बस अंकिता ने बोला कि घर के काम किया करो, तो वही कर देता हूँ। दामाद जी, आप ये चुपचाप सब बर्दाश्त कर रहे हैं? अरे कोई बात नहीं पापा जी, अब नौकरानी तो है नहीं, अब उसकी जो भी पगार है वो मुझे मिलती है और मैं भी खुश हूँ ये काम करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, उसकी जगह मैं यहाँ पे नौकर का काम करता हूँ, सेम सैलरी पे। अंकिता बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू दामाद जी से घर के सारे काम कराए? हाँ तो पापा, मैं क्या गलत बोलती हूँ? जब बाहर का काम मैं संभालती हूँ तो ये घर का काम नहीं संभाल सकते क्या? इस घर में ये आराम से बैठ के रोटियां तोड़ते रहेंगे और मेहनत अकेली मैं करूं? अरे बेटा, तू भूल गई, जब दामाद जी काम करते थे तो तेरी छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखते थे। तूने कहा था ना कि तुझसे घर का काम नहीं होता, तो दामाद जी ने तेरे लिए एक नौकरानी लगा दी थी ताकि वो घर का सारा काम कर सके। वो सोचते थे कि तुझे मेहनत ना करनी पड़े, तुझ पर कोई बोझ ना पड़ सके। लेकिन आज दामाद जी का काम नहीं रहा, वो घर पर बैठ गए हैं, तो तू अपनी नौकरी की धौंस जमा रही है उन्हें। अरे हुक्म चला रही है इन पर कि घर के सारे काम ये करेंगे और तू नौकरी करेगी। अरे बेटा, इस तरह घर नहीं चलते, घर टूटते हैं। अरे तू ये सोच तो सही, तुझे कितना अच्छा पति मिला है, कितना ख्याल रखता है तेरा। और देख, तू उससे जो बोल रही है ना, वो खामोशी से तेरा हर कहना मान रहा है। जिस काम को तू कह रही है वो आराम से कर रहा है और उफ तक नहीं कर रहा। अरे बेटा, ऐसे इंसान की तो कदर करनी चाहिए और तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू ऐसे आदमी से काम करा रही है। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। ये एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर इसका एक पहिया भी निकल जाए ना बेटा, तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं सरक सकती। ऐसे ही घर गृहस्थी होती है बेटा। पति पत्नी को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का कहना मानना चाहिए। और बेटा, दोनों में से अगर एक को भी घमंड आ जाए, बेटा घर नहीं चल सकता। दामाद जी तो कितने अच्छे हैं, तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुझे भी तो उनका साथ देना चाहिए। हमने तुझे यही संस्कार तो दिए हैं ना बेटी। पापा प्लीज मेरे को माफ कर दो, शायद मुझे मेरी कमाई का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और जब अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है तो मुझे भी तो आपका साथ देना चाहिए ना। और मैं तो आपको ना जाने पता नहीं क्या क्या बोलती हुई, और आप चुपचाप वो काम करते गए। राहुल प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। और राहुल, मैं ना आज आपसे एक वादा करती हूँ कि आपकी हर सिचुएशन में मैं आपका साथ दूंगी। कोई बात नहीं अंकिता, अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी कोई भी बात का बुरा नहीं लगता। जैसा तुम बोलती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम खुश रहो। बेटा, यही तो पति पत्नी का नाजुक रिश्ता होता है। अगर इसकी एक डोर टूट गई ना, तो परिवार टूट जाता है। लेकिन अगर पति और पत्नी के बीच में प्यार है ना, तो पैसा अगर थोड़ा भी कम हो ना, तब भी जिंदगी आराम से चलती है और पति पत्नी के बीच कोई दरार नहीं आती। जी पापा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक काम करिए, आप दोनों बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। चलिए दामाद जी, चलिए मेरे साथ चलिए, और आज के बाद घर का कोई काम करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए।